दुबे जी, 3 बड़ी कमियां बताइए बजट की, 1, 2, 3। जो कमी वाले हैं उनसे मैं 3 कमियां पूछूंगा और जो पक्ष वाले हैं उनसे पूछूंगा 3 पक्ष की बातें बताइए। मुझे लगता है बुलेट पॉइंट्स में बात हो तो जनता को ज्यादा समझ में आती है। जी, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अनम्यूट कर लीजिए भाई उसको। हेलो हेलो, जी आवाज जी आ रहा है? जी 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 जी। 1 सिंचाई, 2 पढ़ाई और 3 दवाई। आप बताइए क्या है वहां पे? इन चीजों को बेसिक चीज है, इन चीजों को फ्री होना चाहिए। अगर हर बच्चा पढ़ेगा, हर समाज का बच्चा पढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। जब दवाई, सिंचाई और पढ़ाई फ्री नहीं होगी, उस देश का भविष्य क्या होगा? आपने भी देखा होगा कि सेंटर का ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर शिव कुमार दुबे नहीं बोल रहे। दुबे जी, एक मिनट, अभी इसके विश्लेषण में नहीं जाना, अभी 3 पूछ लेते हैं। आप थोड़ा फॉर्मेट बदल देते हैं, फिर विश्लेषण के में जाएंगे। त्रिपाठी जी, 3 आप बता दो। दुबे जी ने कहा कि ज्यादा दाएं बाएं दिमाग लगाने से अच्छा मुलायम सिंह का नारा लो और वही लगा दो। क्या ये मुलायम सिंह का नारा था, है ना? दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तो उन्होंने कहा यही कही, तो चलो आगे फिर देखेंगे क्या होता है। ये बजट की आलोचना करने के लिए भी पूरा बजट पढ़ना पड़ता है, ये एक संकट है। दुबे जी, अरे त्रिपाठी जी, 3 बड़ी कमियां। मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ और योजनाओं 1, 2, 3 देख रहा हूँ। नहीं, आपको तो पढ़ना चाहिए, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं इसलिए। मैं वही पढ़ रहा हूँ, आप सामने पढ़ रहा हूँ और इसी से आपको 3 कमियां समझ में आ जाएंगी। मैं बस कुछ बिंदु दे रहा हूँ जी, जो ऑलरेडी लिखे हुए। सबसे पहला पॉइंट है बेसहारा आश्रय योजनाओं को 450 रुपए। फिर दूसरी अगली लाइन लिखी हुई है प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के लिए 142 करोड़ रुपए। फिर आगे लिखा हुआ है कि छोटा गौवंश रखरखाव के लिए 200 करोड़ रुपए। फिर गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए ठीक। त्रिपाठी जी, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में 1, 2, 3 बता दीजिए, बाकी फिर दोबारा में विश्लेषण दोबारा में। बार बार छोटा जानवरों के लिए 3 जगह बजट अलॉट हुआ। एक जगह 200 करोड़ है, एक जगह 450 करोड़ है। हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि बजट में सिर्फ आंकड़े और योजनाओं के नाम बदल बदल के वही चीजें बार बार रिपीट की गई हैं, इसीलिए इसे 8 लाख। ठीक है त्रिपाठी जी, दोबारा में विश्लेषण, दोबारा में। अरे भाई रुक जाओ महाराज, विश्लेषण दोबारा में। अभी केवल 3 बातें बतानी है, सत्य, धर्म और अहिंसा, इस तरह से। विश्लेषण बाद में, जैसे सत्य, धर्म, अहिंसा, इस टाइप के 3 बुलेट पॉइंट्स। रोहित अग्रवाल, बजट के 3 पॉइंट बताइए जो आपको लगता हो कि बल्ले बल्ले हो गई। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने 3 आलोचनाएं कांग्रेस की सुनी, 3 आलोचनाएं समाजवादी की सुनी। नहीं, वो तो कुल मिला के हवा में की हैं दोनों ने। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो पॉइंट है, बुलेट पॉइंट जिसको हम कहेंगे, वो रिकॉर्ड 8 लाख लगभग 9,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का बजट। ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के कार्यकाल का कि आज तक कभी पेश नहीं हुआ। ये 9.8% की वृद्धि है पिछले वर्ष से, तो जो कि एक रिकॉर्ड कायम किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। इन्होंने कभी भी मील का पत्थर नहीं देखा, हमेशा मंजिल की तरफ देखा है, इसीलिए आज ये रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरी बात, ये कह रहे थे हमारे मित्र समाजवादी पार्टी वाले कि शिक्षा पे क्या है, तो मुझे लगता है मित्र अगर पन्ने पलट लिए होते तो शिक्षा पे कम से कम 3 पन्ने में लिखा हुआ है। तो आपको ये देखना चाहिए कि शिक्षा के ऊपर, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, हर क्षेत्र के अंदर बजट के अंदर कहीं ना कहीं योगदान हुआ है। हम क्योंकि किसान पार्टी से आते हैं, तो किसान पार्टी से आने के कारण हम आपको बता दें, गन्ना किसानों के भुगतान के लिए भी 475 करोड़ रुपए का वहां पे आवंटन किया गया है कि गन्ना किसानों को भुगतान किया जा सके सुचारू रूप से। तीसरी बात, क्योंकि एक विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग हमारे पास है, राष्ट्रीय लोकदल के पास है, तो हम आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विभाग को भी बजट मिला है, जहां पे आगरा के अंदर
साइंस सेंटर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन हुआ है और 25 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट इस विभाग को देने का काम किया गया है, जिसको कि पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर रखा था इस विभाग को पिछली सरकारों ने। तो चाहे वो ठीक है रोहित जी, दोबारा में ठीक, आपने 3 बातें बताई। प्रशांत पटेल जी, 3 बातें जो आपको लगता हो कि हमारी यूएसपी ये है, यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है इस बजट के। आपने आलोचनाओं का भी सुना, आपकी दृष्टि, भाजपा की दृष्टि क्या कहती है कि बजट में 3 सबसे खास बातें क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो अमिताभ जी है कि जो 2016-17 का बजट था, उसमें कुल जीएसडीपी का जो बजट का घाटा होता था 36% होता था। इस बार वो 6% घट करके 30% पर आ गया, यानी कि हमने जो पिछले 8 सालों में घाटा हमने 6% कम किया। ये उपलब्धि बड़ी मानी जानी चाहिए। दूसरी है कि जो गन्ना का जो पर हेक्टेयर का रकबा था 76 उससे टन से होकर के 86 हो गया है। गांव के विकास के लिए 2000 करोड़ से अधिक का रुपए का अलॉट किया गया है। और सबसे मुख्य बात कि मथुरा कॉरिडोर के लिए भी 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब एक बार अखिलेश यादव जी और चुनाव हारेंगे, यहाँ पर ये मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी ये लोग जो है कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। जी, मथुरा में मंदिर बने तो अब उसमें कौन कार सेवा करेगा उस पर ये तो कहना कठिन है क्या स्थिति बनेगी। लेकिन खैर, दुबे साहब, 8 लाख करोड़ का बजट, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ बहुत बड़ा, बेसिक चीज़ें समझता हूँ, बाकी तो अर्थशास्त्र में मेरी कोई विशेषज्ञता हो ऐसा भ्रम मुझे कभी नहीं रहा। लेकिन 8 लाख करोड़, कुछ हम लोगों को याद है अच्छी तरीके से, जब हम ऐसी बहस तो बरसों से कर रहे हैं तो पता लगता है 2 लाख करोड़ का यूपी का बजट है, 3 लाख करोड़ का यूपी का बजट है, बात चलती थी। अब 8 लाख करोड़ को पार कर गया उत्तर प्रदेश का बजट। और अभी शायद आपने या त्रिपाठी जी ने किसी ने कहा कि बजट में आंकड़े और योजनाओं के नाम हैं, तो मेरे ख्याल से जवाहरलाल जी के समय से और गोविंद बल्लभ पंत के समय से आज तक जितने बजट राज्य और केंद्र में आए, सब में आंकड़े और योजनाओं का ही डिटेल होता है। और तो उसमें कोई राजमा चावल तो बना के परोसे नहीं जाते, नहीं। बजट का मतलब ही है कि आंकड़े और योजनाएं, बस। दुबे जी, अखिलेश जी ने कहा कि बजट अंदर से खोखला है, पोला है। उन्होंने कहा ये ढोल है, इस बस शोर ज्यादा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। क्यों लगा आपको ऐसा कि पोला है? संक्षेप में जाना है कि विस्तार से जाना है? आप नहीं, आप तो विस्तार से जाओ महाराज। ठीक है, ठीक है, एक एक पॉइंट में हम ले लेते हैं, ठीक है। और जब आपको लगे कि मेरा टाइम ओवर हो गया, हमें बता देना, हम बंद। जी जी, ठीक। सबसे पहले एक्सप्रेस वे, 4 एक्सप्रेस वे। आप भी गए होंगे एक्सप्रेस वे पे, बुंदेलखंड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आज भी वो ढींगे खाता है। आप यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से चित्रकूट जाइए तो शायद आप 60 से ज्यादा गाड़ी नहीं चला पाएंगे। परिस्थितियां क्या पैदा कर रहे हो आप? चाहे पूर्वांचल हो, उसकी जो चौड़ाई थी वो कम की, उसकी जो उसकी क्वालिटी थी उसके साथ कंप्रोमाइज कर गई। एक दूसरा, इसी में ये जो नया एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी ढींगे आंक रहे थे कि हम कुंभ से पहले तो ये एक्सप्रेस वे चालू कर देंगे, आज तक नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, करेंगे, जब करेंगे तब जनता को लाभ मिले, लेकिन कम से कम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज ना करिए। आपने देखा होगा लखनऊ और एक्सप्रेस वे को अगर कंपेयर करेंगे तो अग्निहोत्री जी आपको भी मालूम चलेगा, अगर आप फरकाबाद जाते होंगे। एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए, हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, हम सुनेंगे, आप सुनना जी, ठीक है? नहीं सुने, नहीं, ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम नहीं। आप बोलो, आपकी बात जारी भैया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने शिक्षा का लिया था, आपने भी शायद देखा होगा कि केंद्र सरकार का है, मेरा आंकड़ा नहीं है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि कितने प्राइमरी स्कूल सरकारी 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद होने के कगार पे या बंद हो चुके हैं। आप सोचिए, उसमें भी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का नंबर आ रहा है। आप कहां एजुकेशन ले जाते हैं? गांव का आदमी आज भी प्राइमरी स्कूल में बच्चे को भेजना पसंद करता है। अग्निहोत्री जी, आप हो चाहे हम हो, जो धनवान हो गए हो, वे अपने बच्चों को अब जो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह जो शहरों में खुल गए वहां भेजने लगे हैं, बाकी सब वहीं पढ़ाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगर
ये चीज फ्री आप करते अपने बजट में, मैं उसका वेलकम करता, ठीक है। स्वागत करता, और मैं कहता कि नहीं, योगी जी ने बहुत अच्छा किया। और एक और बाद में फिर करेंगे, किसानों की रीढ़ की हड्डी। आप देखिए, मैं अपने अगर गांव की बात करूं, पानी नहीं आता है मेरे खेतों तक, दूसरे की तो मैं बात क्या करूं, जो प्रैक्टिकली है कि पानी नहीं आता है मेरे खेतों पे नहर का। क्या हो रहा है, लोगों ने नालियां दबा ली। आपने 10 साल में क्या किया? अगर दबा ली, आप बहाने बनाएंगे कि ये कर लिया, वो कर लिया, बंद कर ठीक दिया, है दुबे जी, तो आप ठीक क्या है। कर रहे मैं हैं? बाकी मेहमानों को भी बीच में जोड़ता रहूं। ठीक, बिल्कुल ठीक बात ठीक, किया आपने। ठीक। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना त्रिपाठी जी कि धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो, अधर्म का नाश हो। हर सत्यनारायण कथा के बाद पंडित जी कहलाते हाथ ऊपर करके। क्या ये आदर्श स्थिति है क्या, जो जमीन पर होती कभी नहीं है? अधर्म नहीं रहेगा ऐसा कोई युग है नहीं, इतिहास में, माइथोलॉजी में नहीं ना आगे आ सकता है। वैसे ही ये कहना कि भाई इतनों को मिला, बोले उतने तो छूट गए, नहीं। और एक दृष्टिकोण है कि इतनों को मिला, इतने लोग गरीबी से ऊपर आए, इतने लोगों को सुविधा मिली, इतने लोगों को ये संसाधन जुट पाए। एक दृष्टिकोण ये भी हो सकता है, नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी, आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपके जो आज अभिभूत भाव है इस बजट को लेके, उसको प्रणाम कर लेता हूं, क्योंकि आपको ये लग रहा है इस बजट में पता नहीं सरकार ने क्या छूटा हुआ था जो सारा रामराज ला दिया। 8,08,000 करोड़ का बजट आ गया, इतना ज्यादा बड़ा बजट। अभी आपने कहा योजनाओं के नाम और आंकड़े ही होती है, मैं बिल्कुल कह रहा, मैं बार बार उसी पे जोर दे रहा हूं कि एक तरफ आप वही योजना को दूसरा नाम दे रहे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि छुट्टा गौवंश के रखरखाव के लिए हम 2,000 करोड़ दे रहे हैं, दूसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि बेसहारा पशु आश्रय योजना को हम 450 करोड़ दे रहे हैं। यूपी के हर जिले का किसान छुट्टा जानवरों से अपने खेत को बचाने में परेशान है, और हर बार के बजट में आप दे रहे हैं इस तरह की योजनाएं। उसके बाद क्या होगा? एक ही उद्देश्य के लिए नई नई 4 योजनाओं के नाम, उनके लिए अलग अलग बजट का आंकड़ा, ये हमें बजट में क्या दिखाता है? मैं नाम लेके बता रहा वो योजनाएं, यही तो कह रहा है। एक काम के लिए 8 योजनाओं का नाम है, 8 योजनाओं को अलग अलग बजट है, और जमीन पर उसका परिणाम शून्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह बजट वास्तव में शून्य है। यह कहीं बजट के आधार पर बजट बनाया ही नहीं गया। यह तो एक ऐसी सरकार जो आत्ममुग्धता में, आत्म प्रशंसा में घिरी हुई है, उसके लिए वित्त मंत्री जी तारीफ कर रहे हैं कि धरती पे अवतार हुआ है, जो ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इतना विद्वान वित्त मंत्री मिला है कि लगातार ये बजट पेश करते करते एजुकेशन का हाल ये हो गया है कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट उत्तर प्रदेश में है। चिकित्सा के लिए आपने इतने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोले हैं, मैं पूछता हूं कितने लोग भर्ती किए हैं? अभी आपने कहा कि कितने परिवारों को 4,000 रुपया आउटसोर्सिंग वालों को बढ़ के मिले। मैं पूछता हूं नौकरियां आप देना बंद करके सिर्फ आउटसोर्सिंग ही कराएंगे उत्तर प्रदेश में? नौकरियां देने के लिए परीक्षाओं का जो कैलेंडर अभी जारी किया था उसकी डेट भी सरकार ने आगे बढ़ा दी है। आता हूं दोबारा मैं आप पर। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।